रहीम। बेटा, बहार शरीयत वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान शुरू था। उनमें से 14 मसले पढ़े थे और आज मसला नंबर 15 से शुरू करना है। आज के सबक का सबसे पहला मसला यह है कि फोड़ा या फिंसी निचोड़ने से खून बहा, ऐसे नहीं बहा। फोड़ा था या फिंसी उसने निचोड़ा है, निचोड़ने से खून निकला है। अगरचे ऐसा हो कि ना निचोड़ता तो खून ना बहता, अब बह चुका है लिहाजा वज़ू टूट गया है। बात समझ आ गई कि नहीं? आगे मसला यह है, मसला नंबर 16 कि आँख में दाना था, समझ आ गई, या कोई बीमारी थी, किसी बीमारी की वजह से आँख से जो आंसू निकला है ना, ये आंसू वज़ू को तोड़ देगा, आंसू वज़ू को तोड़ देगा। किसी बीमारी की वजह से आंसू आँख से निकला है। या इसी तरह कान में कोई दाना था और वो जनाब जी जिसकी वजह से पानी बाहर आया, वज़ू टूट गया है। इसी तरह नाफ के अंदर कोई दाना था जिसकी वजह से बाहर पानी निकला है, वज़ू टूट गया है। ऐसे ही पिस्तान के अंदर कोई दाना था, बहा है, पानी बाहर निकला है, वज़ू टूट गया है। बात समझ आ गई कि नहीं? आँख, कान, नाफ, पिस्तान वगैरह, इनमें दाना या नासूर या कोई बीमारी हो, उन वजूह से, उन बीमारी की वजह से जो आंसू या पानी बहेगा ये वज़ू को तोड़ देता है। समझ आ गया मसला कि नहीं आया? आगे मसला नंबर 17 ये है कि ज़ख़म या नाक या कान या मुंह से कीड़ा निकला, यानी ज़ख़म से कीड़ा निकला या नाक से कीड़ा निकला या कान से कीड़ा निकला या मुंह से कीड़ा निकला, या ज़ख़म से कोई जनाब जी गोश्त का टुकड़ा जिस पर खून या पीप या कोई नजस रतूबत नहीं थी कि जो काबिल सिलान हो, यानी उसके ऊपर रतूबत नहीं थी, कोई ऐसा गोश्त का टुकड़ा गिरा जो बिल्कुल खुश्क था। ऐसे ही अगर ज़ख़म से कीड़ा निकला जो बिल्कुल खुश्क है, उसके साथ रतूबत नहीं निकली लगी हुई, या ऐसे नाक से कोई कीड़ा निकला है जिससे रतूबत नहीं लगी हुई, खुश्क ही निकला है, या ऐसे ही कान से कोई निकला है या मुँह से निकला है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो या गोश्त का टुकड़ा ज़ख़म से जुदा होकर गिरा है कि खून की रतूबत उसके ऊपर नहीं पाई गई, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। मसला समझ आ गई? वज़ू नहीं टूटेगा इससे। और आगे मसला नंबर 18 यह है कि कान में तेल डाला, कान में तेल डाला और एक दिन बाद जनाब जी कान या नाक से निकला, वज़ू ना जाएगा। एक दिन बाद कान से या नाक से निकला, वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर मुंह से निकला तो फिर भी वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर ये मालूम हो कि जनाब जी ये दिमाग से उतरकर मादा में गया है और मादा से आया है तो अब वज़ू टूट जाएगा। मसला समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं जनाब जी नाक कान में तेल डाला है, वज़ू टूट तो नहीं गया? समझ आ गई कि नहीं आया? हाँ, उसकी बात यह है कि दिमाग से उतरकर मादा में जाए और फिर मादा से जनाब जी आया हो तो अब वज़ू तोड़ देगा। आगे मसला नंबर 19 ये है कि छाला था। कभी कभार जनाब जी लोग काम कर रहे होते हैं, कोई सख्त काम करते हैं जिसकी वजह से हाथों के ऊपर छाले पड़ जाते हैं। छाला था, इसने जनाब जी वो छाला नोच डाला, छाला नोचा, अगर उस छाले के अंदर पानी था, पानी बह गया, वज़ू टूट गया है। बात समझ आ गई कि नहीं? अगर पानी नहीं था, वैसे छाला पड़ा था लेकिन खुश्क हो गया, अब उसने निचोड़ डाला, खुश्क की छाला था, वज़ू नहीं टूटेगा।
इसी तरह आगे मसला नंबर 20 यह है कि मुंह से खून निकला, मुंह से खून निकला। अगर थूक पर खून गालिब है, थूक पर गालिब है, थूक पर तो वुज़ू तोड़ देगा। अगर थूक पर खून गालिब नहीं आए तो वुज़ू नहीं तोड़ेगा। अब पता कैसे चलेगा कि जनाब जी खून थूक पर गालिब है? पता लगाने का ये तरीक़ाकार है कि गलबा की शनाख्त इस तरह होगी कि थूक का रंग अगर सुर्ख हो जाए, तो थूक का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो समझ लो खून गालिब आया है, अब वुज़ू को तोड़ देगा। अगर थूक का रंग सुर्ख नहीं है बल्कि जर्द है, अब खून गालिब नहीं है, इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। मसला समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बस आज के सबक यहाँ तक के वक्त जनाब जी नहीं लग रहा, इतना काफ़ी है।